मेवाड़ आज तक न्यूज की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। उदयपुर में भूमाफियाओं का जाल फैलता जा रहा है। उनके चुंगल में फंसे लोगों की जीवन भर की पूंजी बर्बाद हो रही है। और तो और मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। पीड़ित को अदालत की शरण लेनी पड़ती है और तो इस्तिगासे के मार्फत से एफआईआर दर्ज होती है। हाल ही में ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को भूमाफियाओं की बात मानने का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित को SC/ST एक्ट में घसीटने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित की गुहार पर अदालत के आदेश के बाद 2 अलग-अलग थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामला उदयपुर के सुखेर व भोपालपुरा थाने से जुड़ा है। पीड़ित न्यू भोपालपुरा निवासी ओम प्रकाश शर्मा पुत्र प्यारेलाल शर्मा की एफआईआर के अनुसार आरोप है कि उसने न्यू भोपालपुरा में जमुनाबाई व सुधीबाई माली से जमीन खरीदने के लिए सौदा हुआ था। पीड़ित शर्मा ने सुधीबाई और उसके पुत्र महेश माली को दिसंबर 2018 में 9,50,466 रुपए के 2 अलग-अलग चेक भी दिए और इसके बाद भूखंड की तय राशि के लिए 3 अलग-अलग चेक के जरिए 24,49,534 रुपए प्रदान किए। उन्होंने भूखंड का भौतिक कब्जा भी पीड़ित को सौंप दिया। जब भूखंड के विक्रय पत्र का पंजीयन कराने की बात आई तो वे लोग पंजीयन कार्यालय में एकत्र हुए, लेकिन दिलीप माली, राजेश बागड़ी व अन्य 3-4 जनों के साथ वे पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराए बिना ही वहां से चले गए। इसके बाद से आरोपित लगातार पीड़ित से ज्यादा राशि की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर जानलेवा हमला भी किया गया है। भूखंड का कब्जा पुनः हथियाने की नीयत से बाउंड्री वाल और साइन बोर्ड को भी तोड़ दिया गया। पीड़ित को तेजाब डालकर जलाकर मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित अदालत की शरण में गया तब 24 जनवरी 2019 को इस्तिगासे के जरिए से सुकेर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया। बात यहीं तक नहीं, इसके बाद पीड़ित का आरोप है कि सुरेंद्र कुमार सोलंकी नाम का बेदराल निवासी कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बनाकर उस पर भूमाफियाओं की बात मानने का दबाव बना रहा है। समझौता कराने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। ऐसे में उसे फिर अदालत की शरण में जाना पड़ा और 1 मार्च 2019 को इस्तिगासे के जरिए भोपालपुरा थाने में मामला दर्ज हो सका। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि कथित पुलिस अधिकारी ने उससे 2 लाख रुपए वसूल भी लिए हैं और मांगी गई पूरी राशि नहीं देने पर SC/ST एक्ट मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ओम प्रकाश शर्मा की दोनों अलग-अलग थानों में इस्तिगासे से दर्ज एफआईआर पर अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। पीड़ित ने जल्द से जल्द कार्रवाई की। पीड़ित के अधिवक्ता अशोक टाक और पीड़ित स्वयं की जुबानी क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। उदयपुर से ब्यूरो की रिपोर्ट। जी सर, बताएं किस तरीके का मामला है? सुखेर थाने का मामला है। बहुत ही गंभीर प्रकरण दर्ज करवा रखे हम लोगों ने। कई प्रकार से प्रार्थी ओम प्रकाश शर्मा थानों के, पुलिस प्रशासन के, SP कार्यालय के, IG कार्यालय के धक्के खा के परेशान हो चुका है। सुधीबाई माली, जमुना देवी माली, राजेश बागड़ी, ओम प्रकाश को विगत 8-9 महीनों से परेशान कर रहे हैं। भूखंड के बेटे पंजीयन करवा दिया, उसके बावजूद रुपया प्राप्त कर लिया, लेकिन मौके पर कब्जे पर इनकी बहन प्रियंका माली, पुष्पा माली आदि लोगों ने जाकर JCB ले जाकर आग लगा दी, भूखंड की दीवारें तोड़ दी। जैसे बड़े-बड़े अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकरण में एक सुरेंद्र कुमार सोलंकी, जो अपने आप को एक CA रैंकिंग के अधिकारी बताते हैं, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की अवैध वसूली भी प्राप्त कर ली गई है इसी प्रकरण में। और उसके बावजूद और 10 लाख रुपए की अवैध वसूली करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी ओम प्रकाश शर्मा को निरंतर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इनको न्याय दिलाया जाए। ये जो मामला है काफी समय से एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी तक किसी के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हुई है नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8-9 महीनों से पुलिस प्रशासन के धक्के खा रहे हैं। प्रार्थी ने न्यायालय की हेल्प लेकर न्यायालय से आदेश करवा करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस प्रशासन द्वारा। उपरोक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध 467, 468, 420, 120B जैसे गंभीर अपराध की धारा लगी हुई है। 436 जैसे अपराध की धाराएं भी लगी हुई है, जिसमें आग जलाना, किसी के परिसर में घुसना, अवैध प्रकार से किसी के परिसर के अंदर घुसना, धमकियां देना, इस प्रकार गंभीर 467 से फर्जी कागजात बनाना और अवैध वसूली, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध वसूली की धारा इनके ऊपर अपराधों के ऊपर लगी हुई है। जी सर, नमस्कार। नाम के साथ? ओम प्रकाश शर्मा नाम है मेरा और मैं न्यू भोपालपुरा का निवासी हूँ। पिछले लगभग 8-9 महीने पहले मैंने सुधीबाई और जमुना देवी से कुछ प्लॉट का सौदा किया था
उस सौदा के दौरान 2-3 भूमाफिया राजेश बागड़ी और उसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और अवैध वसूली की मांग कर रहे थे। मुझसे ज़बरदस्ती 2 लाख रुपए जरिए चेक द्वारा उन्होंने ले भी लिए। उसके बाद भी अभी और भी पैसों की मांग कर रहे हैं। और दोनों बहनों से मैंने पंजीकृत दस्तावेज से ज़मीन खरीदी है। और एक बहन जो अभी रजिस्ट्री के समय जो रजिस्ट्री के अगले दिन आने वाली थी वो नहीं आई, क्योंकि सुरेंद्र कुमार सोलंकी जो पुलिस अधिकारी बता रहा है वो उसको नहीं रजिस्ट्री कार्यालय आने दे रहा है, क्योंकि वो अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहा है। और लगातार ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं और कई बार हमले भी करा चुके हैं, जिसकी सूचना मैं थाना सुखेर में भी दे चुका हूँ, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और झूठे मुकदमा भी फंसाने की भी धमकी दी जा रही है और झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है मेरे ऊपर, जिसका मैं मानहानि का दावा भी बहुत जल्द कोर्ट में पेश करने जा रहा हूं। और आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन के ऊपर, जिससे मुझे न्याय मिले, क्योंकि जब तक प्रशासन के कान में ये बात नहीं पहुंचेगी मुझे न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं पिछले 10 महीनों से प्रशासन के IG ऑफिस, कलेक्ट्री, SP साहब महोदय के बहुत बार पेश हो चुका हूं, जिससे मेरे परिवार में कि बहुत नुकसान हुआ है। उनके बहुत समाज में बहुत बेइज्जती हुई है इनके कारण, और जिसके ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूं। आपसे मैं गुजारिश ही कर रहा हूं मुझे न्याय दिलाया जाए, इसलिए मैं आपका सहयोग